वाराणसी की गंगा घाट पर रात का समय था। दीपों की लौ लहरों पर तैर रही थी और योगी आदित्यनाथ जी सीढ़ियों पर शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। इसी बीच अचानक एक रहस्यमयी लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर उसकी आंखों में असामान्य तेज था। लड़का धीरे धीरे बोला, महाराज, मैं आपको बताने आया हूं कि आपके पिछले जन्म में आप क्या थे। योगी जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में हल्का कौतूहल भी था। उन्होंने पूछा, तुम्हारी उम्र ही क्या है और इतनी बड़ी बातें किस आधार पर कर रहे हो? लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में रहस्य छुपा था। महाराज, मेरी उम्र भले ही कम है, पर यह शक्ति मुझे जन्म से मिली है। जब से मैंने होश संभाला है, तभी से मुझे अजीब दृश्य दिखने लगे। मैं दूसरों का अतीत देख लेता था। मेरे घर वाले समझ नहीं पाए, सोचते थे मैं कोई सपना देखता हूं। लेकिन जब जब मैंने कुछ कहा, बाद में वह सच साबित हुआ, और यही शक्ति अब आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मुझे दिखा रही है। पर उसे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैं आपको अपनी एक घटना सुनाता हूं। जब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी, तब मैंने अपनी मां से कहा था कि हमारे घर के पिछवाड़े मिट्टी के नीचे एक पुरानी धातु की मूर्ति दबी है। सबने मेरी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब खुदाई हुई तो सचमुच वहां वही मूर्ति मिली। उसी दिन से परिवार को लगा कि मेरे पास कोई विशेष दृष्टि है। उसकी आंखें चमकीं और उसने आगे कहना शुरू किया, एक बार मेरे चाचा गंभीर बीमार पड़ गए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि महीनों तक वे बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि ठीक 7वें दिन वे स्वयं चलकर बाहर आएंगे, और 7वें दिन वैसा ही हुआ। तब मुझे यकीन हुआ कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति है। लड़के की आवाज में अब और गहराई आ गई थी। उसकी बातें सुनकर योगी जी भी एकटक उसकी ओर देखने लगे। लड़के ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि आपके पिछले जन्म का रहस्य आपको बता सकूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके इस जन्म की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कोई साधारण इंसान नहीं जान सकता। तभी आपको विश्वास होगा कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। और दोस्तों, अगले ही पल मैं जो कहने वाला हूं वह आपकी सोच से बहुत परे होगा। योगी जी का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, पहले मुझे विश्वास दिलाओ। यह सुनकर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें गहरी हो गईं, मानो वह किसी अदृश्य लोक में उतर गया हो। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। गंगा की लहरें जो अब तक हल्की गुनगुनाहट कर रही थीं, वे भी मानो एक पल के लिए थम सी गईं। वातावरण में एक रहस्यमयी आभा फैल गई। लड़के ने अपनी नजरें गंगा के बहते जल पर टिका दी। उसकी आवाज अब और रहस्यमयी हो गई थी। लड़का धीरे से हंसा और बोला, महाराज, अगर अभी सब कुछ कह दिया तो रहस्य का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। धैर्य रखिए, मैं आपको वह बताऊंगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। और दोस्तों, आप सब भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं वह सामान्य कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सुनकर आप सांसें रोक देंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस इतना समझ लीजिए कि आपकी आत्मा कई युगों की यात्रा कर चुकी है। यह जन्म तो केवल एक अध्याय है। उसकी नजरें सीधी योगी आदित्यनाथ जी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह धीरे धीरे बोला, महाराज, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो आपकी पहुंच से परे है। वह सत्य जिसे आपने आज तक महसूस तो किया है, लेकिन कभी शब्दों में नहीं जाना। वह सत्य जिसे कोई साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता। योगी जी थोड़े अचंभित हुए। उन्होंने पूछा, तुम बार बार रहस्य की बात कर रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो? लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, महाराज, धैर्य रखिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह अध्याय है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह कैसा रहस्य है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वह आपकी सोच से बहुत आगे जाने वाला है। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, महाराज, आपको शायद यह लगता हो कि आपकी हर बात लोगों की नजरों में साफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा में एक और जीवन की छाया छुपी हुई है। वह जीवन इतना अद्भुत और गूढ़ है कि उसे सुनकर आप खुद को पहचानने में भी देर लगाएंगे।
योगी जी का चेहरा अब और भी गंभीर हो चुका था। उन्होंने कहा, तो बताओ आखिर वह रहस्य क्या है? लड़का उनकी आंखों में झांकते हुए बोला, महाराज, मैं आपको आपके ही जीवन की परछाइयां दिखाने जा रहा हूं, जो बातें किसी ने कभी नहीं सुनी और जिन्हें आप खुद भी भूल चुके हैं। मैं अब वह द्वार खोलने वाला हूं जो आपके और आपके पिछले जन्म के बीच खड़ा है। उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी, मानो कोई गुप्त बात फुसफुसा रहा हो। लेकिन उस द्वार के खुलने से पहले आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह खुलासा साधारण लोगों के लिए नहीं है। और दोस्तों, आप भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह सच है जो इतिहास की धूल में दबा पड़ा था। वातावरण में रहस्य और गहराने लगा। गंगा की लहरें मानो गूंज रही थीं। योगी जी की आंखें लड़के पर जमी थीं और सब कुछ थम सा गया था। लड़का गंगा किनारे खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वातावरण में अब और भी सन्नाटा छा चुका था। योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह उसकी बातों पर ध्यान लगाए बैठे थे। लड़के ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको सिर्फ इशारे दिए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं असली रहस्य की ओर बढ़ूं। मैं आपको आपके अगले जन्म की वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योगी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, अगला जन्म? तुम तो अभी तक पिछले जन्म की बात कर रहे थे। लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। महाराज, यही तो रहस्य है। आपके पिछले जन्म की परछाई और आपके अगले जन्म की झलक दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही जीवन की बात करूं तो आप पूरी सच्चाई नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अब मैं वह राज्य खोलूंगा जो आपके वर्तमान, अतीत और भविष्य सबको जोड़ता है। वह एक कदम आगे बढ़ा और गंगा की ओर इशारा करते हुए बोला, जैसे इस गंगा का कोई किनारा नहीं दिखता, वैसे ही आपकी आत्मा की यात्रा भी अनंत है, और उस अनंत यात्रा का अगला पड़ाव मैं अभी बताने वाला हूं। लड़का गहरी सांस लेकर बोला, महाराज, अब जो सत्य मैं कहने जा रहा हूं वह किसी ने न पहले सुना है न समझा है। यह वह बात है जिसे सुनकर आपके मन में सवालों का तूफान उठेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़के की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। गंगा किनारे फैले सन्नाटे में उसकी बातें मानो पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। उसने योगी जी की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, अब मैं आपको आपके पिछले जन्म की पहली झलक दिखाने जा रहा हूं। वह जन्म साधारण नहीं था। आप कोई सन्यासी या साधक नहीं थे, बल्कि एक महान प्रतापी राजा थे। योगी जी एक क्षण को चौंक गए। राजा? लड़का गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोला, हां महाराज, आप एक ऐसे शासक थे जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे और प्रजा आपके न्याय की मिसालें देती थी। आप केवल राजगद्दी के मालिक नहीं थे, बल्कि जन कल्याण के प्रतीक थे। आपके दरबार में गरीब और अमीर सभी बराबरी से आते थे और हर किसी को न्याय मिलता था। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। आपकी तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अत्याचार मिटाने के लिए उठती थी। आपके राज में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि निर्दोषों पर अत्याचार कर सके। आप प्रजा के लिए राजा ही नहीं, रक्षक भी थे। योगी जी ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर हल्का विस्मय था। लड़के ने अचानक स्वर बदल दिया, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा सच भी था जो आज तक किसी ने नहीं जाना। वह सच इतना गहरा और रहस्यमयी था कि उसी की छाया आपके इस जन्म तक आई है। वह एक अधूरा अध्याय था जिसे पूरा करने के लिए ही आपकी आत्मा ने फिर से जन्म लिया है। योगी जी की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने पूछा, वह सच क्या था? लड़का मुस्कुराया और बोला, महाराज, वही तो रहस्य है। वह सच इतना बड़ा है कि अभी अगर मैं बता दूं तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि आपके पिछले जन्म के राज सिंहासन से लेकर आज के जीवन तक एक कड़ी है जो सबको जोड़ती है। और दोस्तों, अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह सच्चाई ऐसी होगी जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएं कि क्या वास्तव में आत्मा की यात्रा इतनी अनोखी हो सकती है। गंगा की लहरें तेज हो चली थीं। दीपक हवा में हिलने लगे। वातावरण में रहस्य और भी गहरा गया। लड़के की आंखें अब और गहरी हो गईं। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, आपके पिछले जन्म की कहानी केवल राजा बनने तक सीमित नहीं है। असली अध्याय तो अभी बाकी है। वह अध्याय जो आज तक किसी ने नहीं सुना और जिसे सुनकर आप भी बेचैन हो उठेंगे। योगी जी थोड़ा आगे झुक गए। तो फिर कहो, मुझे सब जानना है।
लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में रहस्य छुपा था। महाराज, धैर्य रखिए। अगर मैं अभी सब कह दूं तो उस राज की ताकत खत्म हो जाएगी। मैं बस इतना बता सकता हूं कि उस राजसी जीवन में एक अधूरा वचन था, एक ऐसा वचन जिसे पूरा करने के लिए ही आपकी आत्मा इस जन्म में आई है। योगी जी का चेहरा गंभीर और आंखें उत्सुक हो उठी। उन्होंने फिर पूछा, सखी, ऐसा कौन सा वचन? लड़का गहरी सांस लेकर बोला, महाराज, यही तो वह गुप्त अध्याय है। उस वचन की जड़ें आपके राजमहल में थीं, लेकिन उसका फल आज के समय में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सा अधूरा वचन था, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं वह सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, महाराज, आज आप केवल वर्तमान के शासक नहीं हैं, बल्कि उस अधूरी प्रतिज्ञा के वाहक भी हैं। और अब समय आ गया है कि उस रहस्य का पर्दा धीरे धीरे उठे। लड़के ने गहरी सांस ली और योगी जी की ओर देखकर बोला, महाराज, आपके जीवन की महिमा इतनी बड़ी है कि उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। आपके पिछले जन्म के कर्म केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंचे थे।